एक राजा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, एक पति जिसे धर्मराज कहा गया। आखिर उसने अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पर क्यों लगा दिया? ऐसा क्या हुआ? उस रात हस्तिनापुर की सभा में जो हुआ उसे देखकर देवता कांप उठे थे, पासे गिर रहे थे, किस्मत बदल रही थी और धीरे धीरे एक ऐसा पाप जन्म ले रहा था जिसने पूरे कुरुवंश को मौत के मुंह में धकेल दिया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है, क्या युधिष्ठिर मजबूर थे या उस रात धर्मराज भी अपने धर्म से भटक गए थे जो उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। तो चलिए जानते हैं इस पूरे रहस्य को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उस रात हस्तिनापुर सोया नहीं था। महल की दीवारों पर जलते दीपक बार बार कांप रहे थे, जैसे आने वाले विनाश की आहट उन्हें पहले ही सुनाई दे चुकी हो। राजसभा में बैठे योद्धाओं की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों बाद इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय लिखा जाने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसने धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। चौसर की बिसात बिछ चुकी थी। शकुनी अपनी उंगलियों में पासों को ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की सांसों से खेल रहा हो। दुर्योधन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, वह मुस्कान जिसमें घमंड भी था और बदले की आग भी थी। उधर युधिष्ठिर शांत बैठे थे, लेकिन उनके भीतर भी एक तूफान उठ रहा था। उन्हें यह खेल पसंद तो था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। पहला पासा फेंका गया और खेल शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था और सामान चल रहा था। हंसी थी, आवाजें थी, राजाओं की बातचीत थी। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हर पासे के साथ युधिष्ठिर कुछ खोते जा रहे थे। सोना खो गया, रत्न गए, हाथी गए, घोड़े, सेना, सब कुछ खो दिया, सब कुछ हारते चले गए। सभा में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि धर्मराज इतने बड़े जाल में कैसे फंसते जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह था कि यह कोई साधारण खेल था ही नहीं। शकुनी के पास साधारण नहीं थे। कहा जाता है कि वे पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे और शकुनी उन्हें अपनी इच्छा से चलता था और जो वो चाहता था वही आता था। यानी युधिष्ठिर शुरू से ही हारने के लिए बैठे थे, लेकिन उन्हें यह बात बहुत देर में समझ आई। धीरे धीरे वह पल भी आ गया जब इंद्रप्रस्थ तक युधिष्ठिर हार गए। वह इंद्रप्रस्थ जिसे पांडवों ने अपने मेहनत बल और बल से स्वर्ग जैसा बनाया था। भीम की आंखों में क्रोध था, अर्जुन के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन युधिष्ठिर रुक नहीं पा रहे थे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति युधिष्ठिर को चौसर की विसात से बांधे हुए थी। फिर शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, क्या अब खेल खत्म हो गया महाराज? यह सुनते ही युधिष्ठिर का सिर झुक गया, लेकिन तभी शकुनी फिर मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि सभा का वातावरण ठंडा पड़ गया। युधिष्ठिर बोले, नहीं, अभी भी आपके पास बहुत कुछ बाकी है। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन आगे झुका। उसकी आंखों में अब केवल एक ही नाम चमक रहा था, द्रौपदी। युधिष्ठिर समझ चुके थे कि शकुनी उन्हें किस दिशा में धकेल रहा था। उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब बात केवल हार जीत की नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को भी हार दिया था और अब बारी थी द्रौपदी की। अब बात थी उस स्त्री की जिसने हर कठिन समय में पांडवों का साथ दिया था, उस पांचाली की जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, जिसके अपमान का अर्थ था पूरे धर्म का अपमान। लेकिन तभी शकुनी ने ऐसा प्रलोभन दिया जिसने युधिष्ठिर को भीतर तक हिला दिया। उसने कहा, अगर यह बाजी जीत गए तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, राज्य भी, भाई भी, सम्मान भी। बस फिर क्या था?
यही वह क्षण था जहाँ धर्मराज का मन डगमगा गया। सभा में बैठे भीष्म सब समझ रहे थे। विदुर की आंखों में चिंता थी और द्रोणाचार्य मौन थे। लेकिन किसी ने युधिष्ठिर को रोका नहीं, क्योंकि शायद नियति चाहती यही थी कि महाभारत का युद्ध होकर रहे। और फिर युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में कहा कि मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। यह सुनते ही पूरी सभा जैसे पत्थर बन गई। कुछ क्षणों के लिए किसी की तो सांसें तक नहीं चली। ये केवल एक स्त्री को दांव पर लगाना नहीं था, यह धर्म, सम्मान और रिश्तों को चौसर की बिसात पर रख देना था, जो कि बहुत शर्मसार बात थी। शकुनी ने पासे फेंके। उसकी आंखों में पहले से ही जीत दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह जानता था कि नंबर वही आएंगे जो वो चाहता है। पासे रुके और फिर उसकी आवाज़ गूंजी कि हम जीत गए। दुर्योधन जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सभा की दीवारें तक कांप उठीं। उसने तुरंत आदेश दिया, दासी द्रौपदी को यहाँ लाओ। उधर द्रौपदी अपने कक्ष में थी। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर राजसभा में चल क्या रहा है। तभी एक दास हाँफता हुआ आया और बोला, महारानी, आपको चौसर में हार दिया गया है। द्रौपदी की आंखें फैल गईं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनके भीतर आग भड़क उठी। लेकिन रोने के बजाय उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को हिला दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? यह प्रश्न सुनकर सभा में बैठे महाज्ञानी भी मौन हो गए। भीष्म जैसे महान ज्ञानी भी उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि द्रौपदी का प्रश्न केवल कानून का नहीं, धर्म का था। लेकिन दुर्योधन को धर्म से कोई मतलब ही नहीं था। उसकी आंखों में केवल बदले की आग थी। उसने दुशासन को आदेश दिया कि उसे बाल पकड़कर सभा में घसीट कर लाओ। कुछ ही क्षणों बाद पूरी सभा ने वह दृश्य देखा जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। दुशासन द्रौपदी को उनके बालों को पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ला रहा था। उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन पूरी सभा मौन थी। द्रौपदी ने एक एक कर सभी की ओर देखा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, यहाँ तक कि अपने पतियों की ओर भी देखा, लेकिन हर चेहरा झुका हुआ था और हर मुंह बंद था। उस क्षण द्रौपदी समझ गई कि अब इस सभा में उनका कोई नहीं है। और तभी दुर्योधन ने अपनी जंघा पर हाथ मारकर द्रौपदी का अपमान किया। भीम का शरीर क्रोध से कांप उठा। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि मैं इस जंघा को युद्ध भूमि में तोड़ूंगा। लेकिन इससे भी बड़ा अपमान अभी बाकी था। दुशासन आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर दिया। पूरी सभा कांप उठी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ने की पूरी कोशिश की, फिर अपने पतियों की ओर देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ में विश्वास था। उन्हें विश्वास था भगवान श्री कृष्ण पर। उन्होंने पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी सभा भय से भर गई। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, साड़ी उतनी ही बढ़ती गई। वह खींचता रहा, लेकिन अंत कभी नहीं हुआ। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर थक गया। लेकिन द्रौपदी का चीर कभी भी समाप्त हुआ ही नहीं।
सभा समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण की शरण में खड़ी पांचाली थी और उसी क्षण महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। क्योंकि उस दिन केवल द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन धर्म घायल हुआ था और जब धर्म घायल होता है तो हमेशा विनाश निश्चित हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी का जो प्रश्न था कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया, पता चल गया होगा। और अगर आपको महाभारत की ऐसी रहस्यमयी और भावुक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप उस सभा में होते तो क्या युधिष्ठिर को रोकते। फिर मिलेंगे महाभारत के एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।